whole life. So my lord, भाई साहब, पेंशन का मतलब ये तो नहीं होता है कि सब यू विल बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट और लेजिस्लेचर और द एमपी और एमएलए। my lord, अभी आज हम कल परसों पेपर में पढ़ रहे थे, एक पर्सनल एक व्यू था एक आदमी का सर, my lord, my lord, क्या कहना था, ये तो कभी रिटायर होते नहीं है तो पेंशन किस बात की दी जाती है। my lord. तो नाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड क्रॉपिंग अप। एक स्टेट में फॉर एवरी टेन्योर देयर वाज अ सेपरेट पेंशन, नाउ इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड। My lord, अभी आप देखना, पिछले हफ्ते के एक पेपर में मैं पढ़ रहा था कि when they do not get retired, then why they get pensions? my lord, So now there is some movement in the society against all these aspects. Be that whatever it is, sir, it is none of our business and that is not the subject matter. my lord, my lord. है ना? तो सर अगर आपको पेंशन मिलती है, still you treat yourself to be a public servant. My lord, certainly I am not a public servant. अरे तो भाई साहब, फिर अगर आप जो आपने सबमिशन किया है, then be ready for the other consequences. My lord, If you are getting the pension and you still treat yourself to be a former legislature, तो पेंशन के कारण फिर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में भी आने के लिए तैयार हो जाओ सर। my lord. फिर पीसी एक्ट भी लग जाएगा, सब लग जाएगा सर। My lord, public servant तो नहीं रहेंगे एटलीस्ट। अच्छा, जहां पे आपके खिलाफ हो सकता है वो नहीं रहेंगे। My lord, ऐसा नहीं है, पब्लिक सर्वेंट तो इफ अगर मैं रहता लेजिस्लेचर तो फॉर श्योर आई वुड हैव फॉल इन दैट कैटेगरी। आपने कहा ना कि सिंस यू आर गेटिंग पेंशन देयरफॉर एक्स एमएलए की कैटेगरी में आप आएंगे। My lord, XMLA तो आई एम फॉर श्योर आई एम XMLA एंड रिस्पोंडेंट नंबर 4 इज आल्सो एन XMLA। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप एक्स एमएलए नहीं हो। My lord, मैंने आपसे ये कहा कि व्हेन द alleged act was committed, you are not holding any post, right? my lord, When my the lord, FIR was lodged, you are not holding any post. When this petition has been filed, you are not holding any post. At one point of time, you were the MLA. my lord, Will that your earlier statement will be covered by the word former MLA? my Or lord, the former MLA is there to meet out the eventuality that a person might have committed some act during his tenure as MP or MLA, but on the date of registration of FIR or on the date of challenge to that FIR, if he had demitted his office, still he will be covered by the notification by which his case is to be heard by the notified court. my lord, the notification which is being issued by this honorable court has nothing to do with the commission of offense. It just says that if it involves, so if in आप मान लीजिए 22 साल की उम्र में एमएलए बन गए, my lord, उसके बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा, my lord, 50 साल की उम्र में एक मर्डर कर दिया, my lord, आप नोटिफाइड कोर्ट में चले। my lord, this notification says so. कैन इट, अरे मैं तो इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं ये तो थोड़े कह रहा हूँ कि डजंट से सो। My lord, मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि डजंट से सो। my But lord, your post must be something to do with the tenure and the act committed by you. आपने देखा होगा ना कितने लोग 22-23 साल में एमपी एमएलए बन जाते हैं। my lord, to the best of the knowledge, my lord, 25 is the my lord minimum age. अरे यार, मतलब मिनिमम पे चलो। My lord, my lord, सबसे यंगेस्ट मान लीजिए 25 पे भी है, my lord, उसके बाद उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा और 50 साल की उम्र में जाके एक ऑफेंस कर दिया my lord, कॉमन में। So merely because 25 years ago he was the MLA, therefore his case will be tried by notified court. थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं अराइज हो रहा आपके दिमाग में? my lord, अगर हम ये होल्ड करें कि the act committed by a person has nothing to do with his status as MP or MLA, my तो lord, इसके फॉल आउट ये होंगे, आज का MP MLA अगर 50 साल के बाद 25 साल के बाद कोई ऑफेंस करता है, स्टिल ही विल बी कवर्ड बाय दैट वर्ड एक्स। ये थोड़ा सा रिसर्च वाला था पर आपने नहीं किया, मैं भी करता हूँ, देखता हूँ सर। एट प्रेजेंट आई विल नॉट पास एन ऑर्डर ऑन द बोर्ड, my lord, और आई विल ऑल्सो गो थ्रू दैट नोटिफिकेशन एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट वेदर योर सबमिशन इज टू बी एक्सेप्टेड और नॉट। और मुझे अगर ये लगता है कि एक्स एमएलए या फॉर्मर का मतलब वही है कि द पर्सन हु हैज डेमिटेड द ऑफिस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटीशन, my lord, बट
The act complaint was committed by him during his tenure as MP or MLA. my lord. अब तो ठीक है, तब तो फिर हम आपको ग्वालियर भेज देंगे। और अगर लगता है कि नहीं, merely because you were MP or MLA at any point of time and you might have committed some offense after demitting your office, but still your case is to be tried by the notified court, तब तो नेचुरल है, फिर तो आपका यही jurisdiction आएगा, My lord, my lord. है ना? तो प्लीज गिव मी अ डेज टाइम and then I will try to interpret the word former as mentioned in that notification, right? My lord, may this matter be kept on 8th, my lord. I'll also find some judgments. सर आपके लिए क्यों समय दिया था 1 तारीख को सर? Today 6th. My lord, I didn't find on this point former. I was researching on the point that if this honorable court has decided this issue or not. प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ही कोई वर्ड मिलता है जिससे कि आपको लगता है कि अरे ये मुझे सपोर्ट करेगा, देन यू स्टॉप सर्चिंग आउट द अदर पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस। My lord, अरे I'll- फॉर्मर वर्ड है, हो गया, काम खत्म, फाइल बंद करो, दूसरी फाइल खोलेंगे। my lord, I was searching on word involving, so I didn't get. Yes, former MP or MLA. That means the former matlab even after demitting his office or during his tenure. My lord, I'll find my lord some good judgment, my lord, on this point. चलिए, वैसे अगर आप कल सुबह तक बता दे क्योंकि I will search out in the evening, My in lord, the night, not evening, in the night. और फिर अगर मुझे उसके इंटरप्रिटेशन पे लगता है कि that there is something which may favor you, then I will issue notices by keeping this question open. और अगर मुझे लगता है कि नहीं, this court otherwise does not have the jurisdiction, तो आपको ग्वालियर के लिए भेज देंगे सर। my lord. Right, sir? Thank you. My lord, it may kindly be kept on 8th, my lord, if my lord is. Sir, I am not known for adjourning the cases. My lord, pass over रख देते हैं, मैं pass over में लिया था. हाँ, आप बता दीजिए ना, कोई इशू नहीं। My lord. But my lord, they get pension whole life, so my lord. भाई साहब, पेंशन का मतलब ये तो नहीं होता है